उसको चाहिए सड़क चाहिए निकलने के लिए, पानी चाहिए साफ पीने के लिए, बिजली चाहिए। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो समस्याएं ये फटाफट सोल्व कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन निकल जाता है फिर इनकी वो कछुए वाली चाल हो जाती है कि उनको 5 साल पूरे करने हैं उनको करने के लिए। अपराध ज़्यादा होते हैं, लोग स्मैक वगैरह का धंधा करते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ जितने भी ये शराब माफिया जो हैं इनको सबसे पहले बंद कराना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कॉलोनी में पुलिस का रात को चक्कर लगने चाहिए। समस्या बेसिकली जो हमारे क्षेत्र की है सबसे ज़्यादा समस्या है आवारा पशुओं की। सफाई जो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है यहाँ पे। नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि विकासपुरी विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, किन विषयों पर वो वोट करने जाएंगे, आने वाला जो विधायक होगा उनसे उनकी क्या मांगे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, इन सब पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हम लोग इस समय विकासपुरी में मौजूद हैं, या विकासपुरी में स्थानीय लोग हैं, हम आइए बात करते हैं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। तो आप विकासपुरी में रहने? जी, मैं विकास नगर में रहता हूँ, बी ब्लॉक में। ये विकासपुरी विधानसभा का क्षेत्र का बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, एक जो रेजिडेंट है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सड़क चाहिए निकलने के लिए, पानी चाहिए साफ पीने के लिए, बिजली चाहिए, हमारी कोई सुन ले, साफ़ सफाई चाहिए। ये हमारे मुद्दे मेन हैं। इनके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहूँगा कि जो जहाँ तक निकलने की बात है, पिछले 3 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि विकास नगर में कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था। क्योंकि अगर नाले की ओर से जाते हैं तो भी रोड टूटी हुई थी, और यदि हम इधर से अंदर से जो रोड है उससे जाते हैं तो भी वो रोड टूटी हुई थी। तो लोगों की बाइक में चलने वालों की, 2 व्हीलर पर चलने वालों की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी बढ़ गई। जो हम जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 2 व्हीलर्स पे चलते हैं, उनके खड्डों में से निकल के कमर में दुख कर वो कमर के पेशेंट बन चुके हैं। ये रही हमारे रोड्स की बात। अब जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आ गए तो ये दिखाने के लिए हाथी के दांत इन्होंने अभी रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी है। नाले की साइड से भी स्टार्ट कर दी है और इधर से भी स्टार्ट कर दी है। तो ये है कि लोग, जनता ये सोचते, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके दिल में ये रहता है कि यदि हम पहले रोड्स बना देंगे तो ये सब भूल जाएंगे, तो हम रोड उसी टाइम बनाएंगे जब चुनाव नज़दीक आएंगे। तो 3 साल जो हमने जितना दुख यहाँ पर भोगा है वो हम 1 मिनट में भूल जाएंगे इन रोड्स को देखते हुए कि ये रोड्स ही बन गई हैं। ये रोड जिस पे आप खड़े हुए हैं, इनका भी हाल यही था, 1 साल पहले बनी है। अब आते हैं पानी की हमारे पास गंदा पानी आता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको पीने के अलावा, हम उसको वाया आरओ पीते हैं। ये सारे रेजिडेंट्स का यही हालत है। बहुत घर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आरओ नहीं लगा रखे हैं, वो दे पीपल आर कंपेल्ड, दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि हम उस पानी को ना पिएं, तो उनको वो वही पानी पीते हैं। और समस्या बिजली की कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं है। बिजली के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि बिजली की 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट फ्री तक, 400 यूनिट तक कुछ 800 रुपये तक की सब्सिडी। इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, परंतु ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मेरे घर की अगर मान लीजिए 400 यूनिट आती है, 300 यूनिट आती है, मेरे को बिल नहीं आता, मेरे को 1200, 1400, 1500 रुपये का, 1000 रुपये का, 800 का कुछ भी मेरे को फ़ायदा हो जाता है, तो हम ये इस प्रलोभन से हम बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, मेरा 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ, और दिल्ली में जो मेरे जैसे जो रेजिडेंट्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके घरों में कितने मीटर्स लगे हैं, वो कितने 1000 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे जो हम 3 साल से सड़कों देख रहे हैं वो सड़कों बनाने का काम, वो पैसा आ सकता है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ये जो फ्री बीज दे रहे हैं, कोई भी पार्टी है, कोई भी फ्री बीज बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। बिजली पानी बिल्कुल मुफ्त दिल्ली में नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी ने जो ये प्रथा चलाई है बिजली पानी मुफ्त की, अब कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती जब तक वो इनको फ्री वीज नहीं देती है, क्योंकि ऐसा मुद्दा हो चुका है, लोगों के जहन में है फ्री हर चीज़ लेना। सो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको दहाड़ लगाई है सारी पार्टीज़ को कि ये फ्री वीज देना बंद करना चाहिए। और आप पूछना चाहेंगे कुछ? हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जैसे बात करें विधान इस क्षेत्र की, तो जैसे बता रहे थे कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है पानी को लेकर, तो पानी को लेकर केवल गंदा पानी ही या कुछ और भी समस्या है यहाँ पर?
नहीं, समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो समस्याएं ये फटाफट सोल्व कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन निकल जाता है फिर इनकी वो कछुए वाली चाल हो जाती है कि उनके 5 साल पूरे करने हैं उनको करने के लिए, कि हम चाहते हैं जो भी काम चल रहा है एटलीस्ट उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और पानी की समस्या भी देखो अभी हो रही है, कभी साफ़ भी हो जाता है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली सही होना चाहिए पानी। ऐसा नहीं है, पीने का पानी है तो साफ़ ही होना चाहिए, गंदा नहीं आना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप, जो भी नया चुनकर आएगा उससे क्या रखते हैं आप? देखो, जो इन्होंने कहा वो सही कहा है, सारी बातें वही मैं भी वही दोहराऊंगा दोबारा से। तो जो इन्होंने बोला वो सही बोला है, तो आप इन्हों की बातों पे गौर दें। बाकी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग क्या सोचकर चलते हैं, क्या है? देखिए, मेन तो समस्या क्या है कि ऐसी कच्ची कॉलोनी में चोरी डकैती ज़्यादा होती हैं, अपराध की बात अपराध ज़्यादा होते हैं, लोग स्मैक वगैरह का धंधा करते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ जितने भी ये शराब माफिया जो हैं इनको सबसे पहले बंद कराना चाहिए। अगर ये बंद करा देंगे तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। यही हमारी उनसे गुजारिश है। बाकी सड़क की तो जिससे पूछ लो, सड़क की समय हर कोई यही बताएगा, सड़क पानी का तो मतलब, तो वो चीज़ तो दोहराना ठीक नहीं है। राइट। तो आपसे अगर हम बात करें क्या रहेगा, मतलब आप? नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे कॉलोनी में पुलिस का रात को चक्कर लगने चाहिए, क्योंकि रात में यहाँ ना एंटी सोशल एलिमेंट्स काफ़ी घूमते हैं, अगर हम अपने बी ब्लॉक की बात करें। सेकंड, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये अगर आप देखोगे जो हमारा मेन कनेक्टिविटी नाला, ये ऑलमोस्ट घिरता जा रहा है अवैध कब्जे के रूप में ना। अगर आप देखोगे चलना यहाँ बिल्कुल मुश्किल हो गया है, तो इस पर भी गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इवन मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई ओला उबर वाला एक बार आ जाता है विकास नगर में अगर बात करूं, तो सेकंड टाइम वो आता नहीं है। ये हाल हो चुका है। तो ये क्या मतलब अपराधियों की या इस तरह से जो बात कर रहे हैं, क्या चीज़ है? क्योंकि अभी बीच में आपने देखा होगा कि ये अवैध बांग्लादेशी और इन सब चीज़ों को लेकर भी काफ़ी चला था, तो क्या कुछ ऐसी भी कोई है बात? सर, मैं तो कॉलोनी के बारे में बताना चाहूँगा कि हर जगह यहाँ पे जाम की पोजीशन है, और यदि कोई एम्बुलेंस भी आती है तो उसको भी रास्ता देना मुश्किल होता है। और बाकी यहाँ पे आवारा लोग कॉलोनी में घूमते ही हैं, चोरी डकैती की, आवारा पशु हैं, ये एक मेजर इसके बाद जो है समस्या की सोल्व होना चाहिए। जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो काम हमें दिख रहा है कि तेज़ी से हो रहा है, इलेक्शन के बाद वो धीरे हो या कैसा हो। अगर आप देखोगे यहाँ पशुओं का बड़ा समस्या है। हम ये नहीं पशुओं की बात। यस, और कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं उनकी वजह से। पालतू हैं, बिल्कुल ठीक बोला। और कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के ही है, कुछ ऐसा बहुत सब लोगों के नहीं है। इस पे भी हम बोल चुके हैं, कई प्रशासन को हमने बोला, लेकिन अभी कोई मतलब इसका रिजल्ट नहीं आया। क्या नाम है आपका और क्या समस्याएं? समस्या बेसिकली जो हमारे क्षेत्र की है, सबसे ज़्यादा समस्या है आवारा पशुओं की। और ये जो बाहर से असामाजिक तत्व हमारे कॉलोनी में आ गए हैं, आसपास के एरियो से, यहाँ पे रात को निकल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे कॉलोनी की बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। सफाई जो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है यहाँ पे। तो नालियों में गंदगी जमा हो रखी है, सड़कों पे कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है। तो बेसिक 3 से समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, आवारा पशु, असामाजिक तत्व और सफाई की समस्या। ये हमारे एरिया की बहुत मेजर समस्या है, जिससे हम सब लोग बहुत ज़्यादा अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।